नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत, वंदन एवं कोटि कोटि अभिनंदन करते हुए मैं वंदना पांडे आज के इस क्लास में आदिकाल के नाथ साहित्य पर प्रश्नों को लेकर के आई हूँ। जैसे कि आप जान रहे हैं, ये 5वीं क्लास है। 4 क्लास आपको मिल चुकी हैं। क्लास का मतलब यहाँ पर मेरे कहने का है कि जो भी टॉपिक हैं, एक एक टॉपिक को हम ले रहे हैं तो उसे हम एक क्लास का नाम दे रहे हैं। जैसे सबसे पहले जो शुरुआत हुई वो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा से हुई। उसके बाद में हमने विभाजन एवं नामकरण किया, फिर आदिकाल में सिद्ध साहित्य को पढ़ा है। आज हम नाथ साहित्य के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आप सभी जल्दी से आ जाएं। और आपको ये पता है ये क्लास किस लिए ली जा रही है, तो यूपी, टीजीटी, पीजीटी हिंदी के लिए ये विशेष रूप से क्लास है। यानी कि ये प्रश्न जो है वो विशेष रूप से टीजीटी पीजीटी के लिए हैं। तो इस पर जो है आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपने अभ्यर्थन किया है इसमें तो आप इन प्रश्नों को करके अपनी तैयारी को बखूबी जांच सकते हैं प्रैक्टिस के तौर पर, और या फिर पूरे सिलेबस को छूने के लिए कि हमने जो है शुरू से लेकर अंत तक पूरा टीजीटी का सिलेबस या पीजीटी का सिलेबस टच किया है। इसके लिए भी ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम क्लास को शुरू करते हैं, क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से गोरखनाथ के गुरु कौन थे? आपको पता है गोरखनाथ जो है वो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। वैसे तो इनके गुरु मत्स्येंद्रनाथ हैं, मत्स्येंद्रनाथ, लेकिन इन्हें ही नाथ संप्रदाय को बढ़ाने का या प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। तो निम्नांकित में से गोरखनाथ के गुरु कौन थे? गोरखनाथ के गुरु थे मत्स्येंद्रनाथ, सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं द्वारा निम्नलिखित में से किसे हिंदी का प्रथम कवि माना गया है? मिश्र बंधुओं द्वारा हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है? तो इन्होंने माना है गोरखनाथ को, जो कि नाथ संप्रदाय से अपना संबंध रखते हैं। अब क्योंकि हम यहाँ पर नाथ साहित्य की चर्चा कर रहे हैं तो इससे बनने वाले प्रश्नों को, लगभग सभी प्रश्नों को हमने उठाया है और इसमें ये प्रश्न भी समाहित है कि मिश्र बंधुओं ने किसे हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ ने स्त्री पास फांस से किसका उद्धार किया था? तो स्त्री पास फांस ये एक टॉपिक, एक ऐसा विषय जिसमें, क्योंकि आप जानते हैं नाथ साहित्य के जो 9 नाथ थे, इन्होंने स्त्रियों को, स्त्री संसर्ग को निग्रह माना है, यानी कि उसे निम्न माना है। इसलिए यहाँ पर इनके लिए स्त्री पास शब्द या स्त्री पास फास शब्द का प्रयोग किया है, जो कि मत्स्येंद्रनाथ यानी कि मत्स्येंद्रनाथ के लिए किया था। और मत्स्येंद्रनाथ को मानस पुत्र भी कहा जाता है। इसमें सी ऑप्शन सही होगा। इनका पूरा नाम मत्स्येंद्रनाथ है, इन्हें मानस पुत्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका रूखापन तथा गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। ये कथन किसका है? तो ये कथन, ऑप्शन देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बालनाथ कौन है? बालनाथ किसे कहा जाता है नाथों में? तो बालनाथ जालंधर नाथ को कहा जाता है, बालनाथ। अगला प्रश्न है, शबदी, प्राण संकली, आत्मबोध आदि रचनाओं का गोरखबानी नाम से, शबदी, प्राण संकली, शबदी अलग है, प्राण संकली अलग है, आत्मबोध आदि रचनाओं का गोरखबानी नाम से संपादन किसने किया है? तो ये हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है, लेकिन आप इनको पूरा पढ़ेंगे, यानी कि पीताम्बर दत्त बड़थवाल ये हैं। अगला प्रश्न है, नाथ पंथ के प्रणेता कौन हैं? तो क्योंकि हमने शुरू में ही बताया, जैसा कि आप लोगों ने भी अध्ययन किया होगा, ये बहुत विवादित प्रश्न रहा। खास करके जो अभी सुपर टेट का एग्जाम लेटेस्ट वाला हुआ था, उसमें इस प्रश्न के ऊपर बहुत विवाद रहा। इसे अंत में कॉमन किया गया कि उसमें मत्स्येंद्रनाथ भी कहीं लिखे मिलते हैं, कहीं गोरखनाथ भी लिखे मिलते हैं, लेकिन वो बात सुपर टेट या टेट की थी। यहाँ बात होती है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की या लोक सेवा आयोग की। तो वहाँ पर जो ये प्रश्न पूछे आते हैं तो उनका सीधा उत्तर होता है गोरखनाथ। ये आयोग जो है गोरखनाथ को सही मानते हैं। तो नाथ पंथ के प्रणेता माने जाते हैं गोरखनाथ। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, गुरु महिमा इंद्रिय निग्रह
वैराग्य, कुंडलिनी जागरण आदि का महत्व किस साहित्य के अंतर्गत मिलता है? तो ये नाथ साहित्य के अंतर्गत मिलता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ ने किसके योग को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया? किसके योग को लेकर के इन्होंने हठ योग का प्रवर्तन किया? तो इन्होंने किया पतंजलि के योग को लेकर के। ए ऑप्शन सही होगा। हठ योग के अंतर्गत हा का अर्थ क्या है? ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है। जो हठ योग है इसमें हा और ठा का अर्थ पूछा जाता है। तो हा का अर्थ क्या है? हा का अर्थ है सूर्य और ठा का अर्थ क्या है? ठा का अर्थ है चंद्र। यानी कि इस हठ का मतलब है सूर्य और चंद्र का योग। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है? सॉरी। किस विद्वान ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है? इन्होंने माना है राहुल सांकृत्यायन ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो जैसे कि आप जानते हैं ये दो प्रश्न, एक सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या और एक नाथ साहित्य में नाथों की संख्या, अति महत्वपूर्ण है। इनके बारे में जानना ही आपको चाहिए। प्लस 9 नाथों की जो संख्या है, जो उनके नाम है, उन्हें भी आपको जानना चाहिए। यहाँ संख्या पूछी गई है तो इसका सीधा उत्तर होगा 9। मद्यपान के त्याग का आग्रह किस पंथ में किया गया है? प्रश्न 14 पूछ रहा है कि मद्यपान के त्याग का आग्रह किस पंथ में किया गया है। चलिए इसके पहले हम आपको 9 नाथों के जरा नाम एक बार बता देते हैं यहाँ पर। तो 9 नाथों की संख्या जो मानी गई है इसे शुक्ल जी ने भी माना है, जिसमें पहले जालंधर नाथ आते हैं, फिर मत्स्येंद्र नाथ हैं, नागार्जुन जिन्हें कि रसायनी भी कहा जाता है, गोरखनाथ, जड़ भगत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ और चरपटनाथ, ये 9 नाथ हैं। और अगर आप इनको याद करना चाहते हैं तो इनके जो प्रथम अक्षर का क्रम है वो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, जामना, जामना, गोजा, सभीच, गोजा, सभीच। वैसे तो ये थोड़ा टफ है, लेकिन अगर आप चाहते हैं या अपने तरीके से और भी आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगे। जा से जालंधर नाथ, मा से मत्स्येंद्र नाथ, ना से नागार्जुन, गो से गोरखनाथ और जा से जड़ भगत, हा से हरिश्चंद्र, सा से सत्यनाथ, भी से भीमनाथ और चा से चरपटनाथ। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। मद्यपान के त्याग का आग्रह किस पंथ में किया गया? तो ये नाथ पंथ में किया गया है। अगला प्रश्न है, नाथों ने ब्राह्मणों के किस कर्मकांड पर करारा प्रहार किया है? तो इसमें जो विकल्प सही होगा वो होगा कर्मकांड और वर्णाश्रम व्यवस्था। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला है, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मंडे किसका सिद्धांत था? तो ये सिद्धांत था नाथों का। इनका मानना था जो कुछ पिंड स्वरूप में दिख रहा है वही ब्रह्मांड है। अगला प्रश्न है, कुंडलिनी प्रवेश, खट चक्र भेदन आदि किसकी साधना के मुख्य अंग थे? 17 नंबर के इस प्रश्न का उत्तर होगा नाथों की साधना के मुख्य अंग थे कुंडलिनी प्रवेश, खट चक्र भेदन। अगला प्रश्न है, संधा भाषा या उलटबासी शैली का प्रयोग नाथों ने भी किया है, ये कथन किसका है? संधा भाषा, ये मतलब ये कथन सत्य है, असत्य है, आंशिक सत्य है या आंशिक असत्य है? तो ये कथन सत्य है। संधा भाषा या उलटबासी शैली का प्रयोग थोड़ा बहुत नाथों ने भी किया है। अगला प्रश्न है, नाथों ने अपने मत का प्रचार किस दिशा में किया? तो ये इन्होंने किया पश्चिमोत्तर दिशा में। ज़्यादा समय न लेते हुए बहुविकल्पी प्रश्न है, 4 विकल्पों को पढ़ने का समय अगर हम लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को करने की हमारी जो ये क्लास जो चल रही है इसी पर हम बल देते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पढ़ें और सीधे उत्तर पढ़ें। हाँ, अगर आप अपने उत्तर को चेक करना चाहते हैं तो प्रश्न पढ़ के आप पॉज कर सकते हैं उसको, वीडियो को, और फिर जो है आपने कमेंट कर सकते हैं या सोच सकते हैं थोड़ा समय लेकर के और फिर से उसको प्ले कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, गोरक्ष सिद्धांत संग्रह किस संप्रदाय की पुस्तक है? तो ये नाथ संप्रदाय की पुस्तक है। यहाँ पर नाथू लिखा हुआ है, इसको नज़रअंदाज करें, नाथ संप्रदाय ही पढ़ें। अगला प्रश्न है, नागार्जुन, चरपटनाथ, जालंधर नाथ को किस पुस्तक के अंतर्गत सिद्धों में गिना गया?
तो ये पुस्तक जो है उसका नाम है गोरक्ष सिद्धांत। गोरक्ष सिद्धांत में नागार्जुन, चरपटनाथ, जालंधर नाथ को सिद्धों में गिना गया है। नाथ हैं ये लोग, लेकिन इनको सिद्धों में भी गिना गया है। अगला है, किन्हें नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है? इनमें से जो विकल्प हैं, नागार्जुन, जड़ भरत, भीमनाथ, पूस भगत, इनमें से जो नाथ और सिद्ध दोनों में किसे गिना जाता है, इसका सही उत्तर होगा ए, नागार्जुन। अगला प्रश्न है, किस साहित्यकार ने योगी मत्स्येंद्र नाथ व गोरखनाथ को भी सिद्धों में स्थान दिया है? तो इन्होंने दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नाथपंथी योगी किसके कट्टर विरोधी थे? नाथपंथी योगी जो हैं वो किसके कट्टर विरोधी थे? तो नारी योग के। कनफटा योगी किन्हें कहा जाता है? नाथों को कहा जाता है। नाथ पंथ के अनेकों नाम जैसे योग संप्रदाय, अवधूत मत, सिद्ध मार्ग आदि किसने गिनाए हैं? तो ये गिनाए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। नाथ संप्रदाय में किसे आदिनाथ कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जालंधर नाथ को आदिनाथ। किंवदंती के अनुसार किसके नाम पर पंजाब में जालंधर शहर बसाया गया? एक किंवदंती है कि जालंधर जो पंजाब का एक शहर है उसे जालंधर नाथ के नाम पर बसाया गया, जिन्हें आदिनाथ भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, गोरख संप्रदाय में बालनाथ या बाल योगी किसे कहा गया है? यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है, इसमें चंद्रबिंदी का स्थान नहीं था, ये गलती से है, इसे कहाँ पढ़िए, कहा गया है। तो किसे कहा गया है बालनाथ या बाल योगी? तो ये कहा गया है जालंधर नाथ को। किस ग्रंथ में बालनाथ का टीला शब्द का उल्लेख मिलता है? इनमें से किस ग्रंथ में बालनाथ का टीला शब्द का उल्लेख मिलता है? ये मिलता है पद्मावत में। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, बालनाथ का टीला इस समय कहाँ स्थित है? बालनाथ का टीला जो कहा जाता है वो इस समय कहाँ स्थित है? वो स्थित है पंजाब में। अगला प्रश्न है, योगी मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम क्या था? मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम था विष्णु शर्मा। सी विकल्प यहाँ पर सही होगा। मत्स्येंद्र नाथ का उपासना नाम क्या था? उपासना नाम में इनको कहा जाता था पिपलीस देव। पिपलीस देव मत्स्येंद्र नाथ को इनका जो वास्तविक नाम था वो था विष्णु शर्मा। इन्हें ही जो है मानस पुत्र भी कहा जाता है और पिपलीस देव भी इनका उपासना नाम था। अगला प्रश्न है, योगी मत्स्येंद्र नाथ का छद्म नाम क्या था? छद्म नाम था इनका भैरवा नंद। यहाँ पर भैखा लिखा है, यानी कि रा जो है वाह में मिल गया है, इसे आप भैरवा पढ़ें, भैरवा नंद। अगला प्रश्न है, योगी मत्स्येंद्र नाथ किसके गुरु के रूप में विश्वविख्यात हैं? तो मत्स्येंद्र नाथ गोरखनाथ के गुरु के रूप में विश्वविख्यात हैं। अगला प्रश्न है, कौल ज्ञान निर्णय किस भाषा की रचना है? कौल ज्ञान निर्णय संस्कृत भाषा में लिखी गई। यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो ये हैं गोरखनाथ। गोरखनाथ किसके शिष्य थे? मच्छंदर नाथ के। पंडित राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय क्या माना है? तो इन्होंने माना है 845 ईस्वी। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार गोरखनाथ का समय क्या है? तो इन्होंने 9वीं सदी माना है, जो कि ए विकल्प यहाँ पर बता रहा है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल व राम कुमार वर्मा ने गोरखनाथ का समय क्या माना है? तो इन्होंने माना है 13वीं सदी का आरंभ। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। गोरखनाथ के जन्म के संबंध में कौन सा मत सर्वमान्य है? ये है 13वीं सदी। ए विकल्प सही हो जाएगा। अलख निरंजन किस अवस्था को कहा जाता है? अलख निरंजन किस अवस्था को कहा जाता है? तो शून्य समाधि को कहा जाता है। सर्वप्रथम किसने हठ योग का प्रवर्तन कर हिंदी साहित्य में खट चक्रों वाला योग मार्ग चलाया? हठ योग का प्रवर्तन करके हिंदी साहित्य में सबसे पहले खट चक्रों वाला योग मार्ग किसने चलाया? तो ये चलाया गोरखनाथ ने। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन किस नाम से है? तो ये है गोरखबानी नाम से। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखबानी नाम से किसने किया? तो ये किया है पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। सी विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ की कितनी रचनाओं को प्रामाणिक माना गया है? तो इनकी 14 रचनाओं को प्रामाणिक माना गया है, जो कि सी विकल्प में यहाँ पर लिखा हुआ है। बहुत कम समय में सारे प्रश्नों को करने की ज़रूरत है,
ज़्यादा क्वेश्चन को हम टच करें। हाँ, अगर नहीं याद हो रहा है तो वीडियो को दोबारा देख लें या अपने पास जो भी आपने पुस्तक ले रखी है उसमें टिक कर लें कि हाँ ये प्रश्न भी बनते हैं। जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको पढ़ाते समय ही हम बता देते हैं कि इन्हें आपको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शबदी, पद, प्राण संकली, शिष्या दर्शन किसकी रचनाएं हैं? तो ये सभी रचनाएं गोरखनाथ की हैं। निर्भय बोध, अभय मात्रा जोग, आत्मबोध, ये सारी रचनाएं गोरखनाथ की हैं। इसमें जितनी भी रचनाएं दी गई लगभग ये सभी जो हैं गोरखनाथ की ही हैं। तो हम बस सिर्फ रचनाओं को पढ़ते चलते हैं, इसमें सारी की सारी रचनाएं गोरखनाथ से संबंधित हैं। तो आप रचनाओं को देखिए। 15 तिथि, सप्तवार, मछींद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, पंचमात्र, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, भक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, विराट पुराण, ये सभी रचनाएं गोरखनाथ की हैं। अगला, गोरख गणेश गोष्ठी महादेव, नवलखि पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, पातरी है यहाँ पर, नवलख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ये पंक्ति किसकी है? ये भी गोरखनाथ की है। अंजनी माही निरंजन भेटिया तिलमुख भेटिया तेलम, अंजनी माही निरंजन भेटिया तिलमुख भेटिया तेलम, ये पंक्ति भी गोरखनाथ की है। अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये पंक्ति भी गोरखनाथ की है। और ये पंक्ति आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ऐसी ही एक पंक्ति रैदास ने दी है, इसलिए इन दोनों में फर्क इतना है कि इसमें अवधू लगा हुआ है। अवधू मन चंगा लगा होगा तो आप ये पंक्ति गोरखनाथ की टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, मिस्र बंधुओं ने किसे हिंदी का प्रथम गद्य लेखक स्वीकार किया है? तो मिस्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम लेखक स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा? तो ये पड़ा है संत साहित्य पर, जिसमें कि कबीर आते हैं, दादू दयाल आते हैं, तो कबीर पर सबसे ज़्यादा प्रभाव इन्हीं का पड़ा। अगला प्रश्न भी यही कह रहा है, कबीर दास पर किसका प्रभाव सर्वाधिक है? तो नाथपंथियों का है। अगला प्रश्न है, काम रूप के मछुआरे कौन माने जाते हैं? काम रूप के मछुआरे ये माने जाते हैं मच्छंदर नाथ। काम रूप के मछुआरे प्रश्न विशेष है, इसको जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, नाथ साहित्य के आरंभकर्ता एवं नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं गोरखनाथ। गोरखनाथ ने अपने गुरु मच्छंदर नाथ को रानी तिलोत्तमा से मुक्त कराने में किस गीत का प्रयोग किया था? गोरखनाथ ने अपने गुरु मच्छंदर नाथ को रानी तिलोत्तमा से मुक्त कराने हेतु जो गीत गाया था वो कौन सा था? तो ये आगे विकल्प में दिया गया है, इसको लेते हैं कि जाग मच्छंदर गोरख आया, ये गीत उन्होंने उनके लिए गाया था। अगला प्रश्न है, पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने कुल 40 में से गोरखनाथ की कितनी रचनाएं प्रामाणिक मानी हैं? तो इन्होंने पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने 40 में से गोरखनाथ की कितनी रचनाएं मानी? इन्होंने 14 रचनाओं को प्रामाणिक माना है। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ की कितनी रचनाएं प्रामाणिक मानी हैं? तो इन्होंने 28 रचनाओं को प्रामाणिक माना है। मिस्र बंधुओं ने गोरखनाथ की कितनी रचनाएं प्रामाणिक मानी हैं? तो मिस्र बंधुओं के अनुसार 40 रचनाएं प्रामाणिक मानी गई हैं गोरखनाथ की। और गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, ये कथन किसका है? ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इसका पूरा कथन जो है वो कुछ इस प्रकार है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ये इस तरह से पूरा पैसेज है और इसी में से ये छोटा सा कथन इसमें क्वेश्चन में रखा गया है। तो इसके लेखक जो है, कथन जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। उसी कथन का ये पार्ट है, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। नाथों में रसायनी किसे माना जाता है? रसायनी किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर है नागार्जुन। पूरन भगत के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कौन प्रसिद्ध था पूरन भगत के नाम से?
तो ये चौरंगी नाथ जो हैं ये पूरन भगत के नाम से प्रसिद्ध थे, चौरंगी नाथ। अगला प्रश्न है, नाथपंथियों की भाषा कैसी थी? नाथपंथियों की भाषा कैसी थी? तो ये सदुक्कड़ी भाषा थी, संत भाषा की तरह सदुक्कड़ी भाषा थी। अगला है कौल ज्ञान निर्णय। यहाँ पर काल लिखा हुआ, इस पे औ की मात्रा होगी। कौल ज्ञान निर्णय किस भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है संस्कृत भाषा में। कौल ज्ञान निर्णय रचना का संपादन, यहाँ पर फिर से कौल लिखना है। कौल ज्ञान निर्णय रचना का संपादन किसने किया? तो इस रचना को प्रबोध चंद्र बागची ने संपादित किया। कौल ज्ञान निर्णय को संपादित किया है प्रबोध चंद्र बागची ने। अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो गोरखनाथ। ये प्रश्न बार बार हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये बार बार पूछा गया, DGT 16 में इसी प्रकार से ये पूछा गया था। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक तो गोरखनाथ सही उत्तर था। गोरखनाथ के गुरु का नाम बताएं, ये NVS 2014 में पूछा गया है। तो इनके गुरु हैं मत्स्येंद्र नाथ। नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? तो हठ योग का अर्थ है, हा का अर्थ है सूर्य, ठा का अर्थ है चंद्र, दोनों का योग। ये कई बार पूछा गया है, खासकर यहाँ पर UP PSC 2018 में ये पूछा गया था। नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? इस प्रकार से भी ये प्रश्न बना। PGT 2010 में प्रणेता थे गोरखनाथ। C ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? ये बार बार पूछा गया है कि UK PGT 2018 में भी ये पूछा गया है। तो प्रवर्तक के रूप में हम गोरखनाथ को जानते हैं। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? 9 मानी गई है। हठ योग का उपदेश किसने दिया था? हठ योग का उपदेश जो दिया वो दिया था गोरखनाथ ने। ऐसे ही 81 प्रश्नों को हमने यहाँ पर हल किया है। ये 81 प्रश्न सारे के सारे नाथ संप्रदाय से संबंधित थे, यानी कि नाथ साहित्य से संबंधित थे। और ऐसे ही अगले दिन अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे रासो साहित्य पर, जैन साहित्य पर और रासो साहित्य पर। तो जैन साहित्य के लगभग जो प्रश्न रहेंगे कल की क्लास में वो रहेंगे लगभग 110 प्रश्न। इन सभी को हम सॉल्व करेंगे और इसके बाद हम रासो साहित्य की शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में रात 9 बजे ही। हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके लाइक हमें बताते हैं कि हमारा जो ये उद्देश्य है वो कितना फलीभूत हो रहा है, कितना सही जा रहा है, क्या हमारी कोशिश सही है। तो ये आपके लाइक या आपके कमेंट ही हमें बताते हैं। तो आप अपने अच्छे कमेंट करिए। अच्छे ज़रूरी नहीं है, अगर कोई कमी लग रही है तो आप कमी वाले कमेंट भी बताएं, जिससे कि दूसरों के बताने से ज़्यादा पता चलता है कि हम कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं। तो जो भी गलतियाँ कुछ भी आपको नज़र आती हों तो उन्हें ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। प्लस ही आपका जो भी यहाँ पर अनुभव हो रहा हो कि किस प्रकार से तैयारी हो रही है, ऐसे आपके लिए उचित है, नहीं है, सही है, क्या है, ये सब चीज़ें भी आप हमें ज़रूर बताएं। आपका एक लाइक हमारा उत्साह बढ़ाता है और आगे हम ऐसे ही क्लास लाने की पूरी कोशिश करते हैं। फिलहाल हम आपको बता दें चलते चलते कि इस क्लास में, यानी कि ये जो हमने हिंदी सम्यक समाधान सीरीज रखी है, इसके अंतर्गत लगभग हम 7000 प्रश्नों को यहाँ पर व्याख्यायित करने वाले हैं, यानी कि हल करने वाले हैं। तो इन 7000 प्रश्नों में कुछ प्रश्न रिपीटेड भी होंगे। इसलिए रिपीटेड होंगे क्योंकि वो अलग अलग तरीके से अलग अलग एग्जाम में पूछे गए, उन्हें भी माध्यम बना के लिया गया है। कुछ प्रश्न हैं जो कि पिछले कक्षाओं में, पिछले पेपर्स में पूछे गए हैं, या जो विविधा में जो कि बार बार आपने हर टॉपिक के अंतर्गत पढ़े हैं क्वेश्चन, उन्हीं को यहाँ पर लिया गया है। तो ऐसे मिला करके लगभग 7000 प्लस क्वेश्चन हम इन क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लग रही है, ये प्रयास कैसा लग रहा है, इसे ज़रूर लिखें। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।